दोस्तों, आज पेश है काले पहाड़ का बोना राक्षस। चिंतामणि जासूस अपने कार्यालय में बैठा किसी केस की गुत्थी सुलझा रहा था। तभी ओह, जब भी किसी केस के बारे में सोचता हूँ यह कम वक्त बज उठता है। हेलो, चिंतामणि जासूस बोल रहा हूँ। क्या महान परमाणु वैज्ञानिक सोमेश्वर जी का अपहरण हो गया है? ओ माय गॉड! चिंतामणि जासूस का सिर खबर सुनकर बुरी तरह घूमने लगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। धड़ा, लगता है फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सर फिर से दौरा पड़ गया है। सर, आप महान जासूस होकर अपहरण की खबर सुनते ही बेहोश हो गई। सेठी, जल्दी पानी लाओ, इन्हें जूता सूंघाओ, अभी होश आ जाएगा। जूता सूंघते ही देखो मेरे जूते का कमाल। सर होश में आ गए। ओह, मुझे क्या हो गया था? सर, आप बेहोश हो गए थे। सेटअप। सर, आप महान जासूस जासूस हो, खबर अपहरण की खबर से बेहोश हो गए। सेटअप। तुम बहुत अच्छा बोलती हो। फिर सर, स्वीटी, जब भी कोई धोखा देने वाली खबर सुनता है तो बेहोश हो जाता है। मेरा कुदरती स्टाइल है। ओह, तो आप सर एक बार फिर कई बार बेहोश हो जाते होंगे। स्वीटी, यू आर शटअप। सॉरी सर। फिर वह सिटी से कहने लगा, सिटी, तुम्हें हमारे होशियार जासूस हो। पिछले महीने 7 वैज्ञानिकों के अपहरण हो चुके हैं। पूरी दुनिया चिंतित है। अभी किसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा। चिंता की बात है। सर, यह बहुत अच्छी खबर है। उन सब का अपहरण तो और भी पहले हो जाना चाहिए था। जब वैज्ञानिक नहीं होंगे तो खोज भी नहीं होंगी और लोग चैन से घरों में रहेंगे। बचे हुए वैज्ञानिकों का भी अपहरण हो जाना चाहिए। शटअप सेठी, कभी तो सीरियस रहकर बात किया कर। सर, सीरियस रहना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे स्वभाव हम जैसे जासूस हंसमुख रहना चाहिए। सेठी, तुम बार बार गंजे सिर पर हाथ क्यों फेरती हो? सर, मैं बताऊं, इसका गंजा सिर रडार का काम करता है। जब भी किसी के बारे में सोचता है तो अपने सिर पर हाथ फेरता है। अपने रडार की सफाई करता है जिससे सूचना प्राप्त हो। ओह, जैसे मैं किसी केस के बारे में सोचता हूँ तो मूली खाता हूँ। हाँ सर। तभी ट्रिन ट्रिन, अब बेहोश मत होना सर प्लीज। अब क्या मुसीबत आ गई? फोन रिसीवर उठाते ही, हेलो, चिंतामणि जासूस बोल रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर जैक बोल रहे हो? कुछ देर पहले अंतरिक्ष विज्ञानी राघवन का अपहरण हो गया। ओ माय गॉड, स्वीटी, मूली दो जल्दी, कहीं बेहोश ना हो जाओ। स्वीटी ने उसे मूली दी। बहुत बुरा हो रहा है वैज्ञानिकों के साथ यह तो। फिर चिंतामणि जासूस ने जैक से कहा, जैक, डॉक्टर राघवन के बंगले के सामने मिलो तुरंत। ओह, यह रही आपकी मूली। यस सर। और सेठी, जीप चलाओ, घबराओ, मुझे घबराहट हो रही है। सर, आप इतने महान जासूस हो पर यह पर क्या लगा रखी है? मेरा मतलब है आप कितने महान डरपोक हो, एकदम चूहे जैसे। सेटअप, गाड़ी धीरे चलाओ। सर, मूली दूं या डर के छूमंतर हो जाएगा? थैंक यू सेठी। कार रिवर्स राइट स्टेशन। थैंक यू सर। ऐसा डरपोक मूली दिमाग जासूस मैंने कहीं नहीं देखा। वाह सेठी, क्या ड्राइविंग करते हो, यो मज़ा आ गया। चापलूसी। थैंक यू सर। जी प्रागवन के बंगले पर रुकी। गुड मॉर्निंग सर। बैड मॉर्निंग सर। राइट। सेटअप, डॉक्टर राघवन का अपहरण हो गया और तुम गुड मॉर्निंग कर रहे हो। ये बैड मॉर्निंग है। सर को
क्या जल्दी उल्टी सीधी बातें करते हो, थोड़ा इनका पेट ढीला है। चिंतामणि राघवन के बंगले पर परीक्षण करता है, क्या हो गया सर, आप आतिशी शीशे से क्या कर रहे हैं? मैं राघवन को ढूंढ रहा हूँ। जासूस चिंतामणि का दूसरा नाम पिद्दी भी रखा हुआ था। न जाने इस पिद्दी को क्या कल को क्या हो गया। मिल गया पहाड़ी शैतान मिल गया। पहाड़ी शैतान, काली का पहाड़ी शैतान। काली का पहाड़ी शैतान का नाम पढ़ते ही इसे फिर से दौरा पड़ गया। जासूस साहब इसके इतने घबरा गए हैं, जल्दी ही पानी की सीटें मारो। कुछ क्षण बाद होश आ गया। मुझे क्या हुआ था, बस यूं ही दिमाग पर झटका लगा था। और इसके बाद वापस अपने कार्यालय पहुंच गए। तभी टन टन। चिंतामणि जासूस, आप कौन बोल रहे हैं? काली पहाड़ी का शैतान, चिंतामणि यानी पिद्दी, और पिद्दी के 100 रुपये के बच्चे मुझसे टक्कर लेना महंगा पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी मौत। शैतान की बात कर रहा हो, फिर बिखर पड़ा। अरे जा, यह हिम्मत, यह घुड़की किसी और को देना। जानता नहीं मेरा नाम चिंतामणि जासूस है। तभी एक अदृश्य चाहता उसके सिर पर टकराता है। ओह, यह क्या, यह ले छोटा सा नमूना। ओह उफ, मेरे दांत। लेकिन यह कोई दिख क्यों नहीं रहा? हाथ कहाँ से आया? सर आप जासूसी छोड़ क्यों नहीं देते? बहुत खतरे में हैं आप, है बहुत नाजुक। सर हर जासूस की जगह मोमबत्ती बेचकर कैसा लग रहा है सर? सेटअप सेटी पिद्दी, मेरा मतलब चिंतामणि हमेशा खतरों से खेलता है। उस शैतान के बच्चे को सबक सिखा कर रहूँगा। सर हम आपकी मूली कैसे खाएंगे? आपके दांत में दर्द हो रहा होगा। होश से बात करो स्वीटी। कार्यालय पेंट फ्लैट की 5वीं मंजिल पर था। अचानक खिड़की के स्वीटी की नज़र गई और सामने गोला चमकती दीवार पर पड़ी। वह नीली लाइट जल रही थी। सर वह देखिए, यह तो नीचे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। ओ माय गॉड, क्या हुआ सर? कोई नया खतरा आन पड़ा है सर? हाँ स्वीटी, उड़न तस्री है और उसके 4 बोने उतरे हैं। सर मैं भी देखूंगी बोने। यह देखो कितने हैंडसम बोने हैं। सेटअप मजाक छोड़ो और नए खतरे के बारे में सोचो। लगता है इनको हेलमेट पर एंटीना लगे हुए हैं। तो सर लीजिए, मूली खाइए और तैयार हो जाइए। और उसी समय जैक को फ़ोन करता हूँ। हेलो जैक डियर, उड़न तस्त्री है, उसमें बोने उतरी है। अच्छा मैं आ रहा हूँ, अब घबराना नहीं। फिर पेट से बेहोश न हो जो। सेटअप जल्दी आओ। और जैकी पिद्दी कार्यालय में पहुंचा। उसे पिद्दी जासूस बोला, यह देखो दूरबीन, वो देखो। यस सर। और लगता है बोने ट्रांसमीटर से संदेश भेज रहे हैं। मैं अपने वायरलेस सेट पर संदेश रिसीव करता हूँ। और बोनो वायरलेस सेट पर संदेश देते ही अपनी भाषा में बोल रहे थे, कौआ कौआ पैसा पकौआ और नाकू पासा पासा। और चिंतामणि और पिद्दी कार्यालय में बड़े वायरलेस सेट पर आन थे, जिसे संदेश आने लगा। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है। हाँ यह तो दुनिया के लोग हैं, दूसरी दुनिया के लोग हैं, जहाँ वैज्ञानिक काफ़ी तरक्की। शायद ये अपनी गुप्त भाषा में कोई कोड बोल रहे हैं। सर मुझे भी सुनाइए। वे तुरंत ही छत पर पहुंचे। दूरबीन से देखकर पूर्ण अनुमान लगाने लगे। वो लगता है किसी वैज्ञानिक का अपहरण हो रहा है। क्या अब क्या होगा? कोई ठोस तरकीब सोचनी पड़ेगी। सेठी ठीक कहता है। और शहर में डिसूजा का अपहरण हो रहा था। नाकोता सा नाकमाका नक्का। सर मुझे जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना सीधे हमारे वैज्ञानिकों का अपहरण कर सकता है, तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। सर डिसूजा अपहरणकर्ता कौन हो सकता है? मुझे तो इन अपहरणकर्ताओं की काली पहाड़ी का शैतान का हाथ लगता है। मुझे भी। बेचारा डिसूजा का न जाने क्या होगा। उन काले शैतानों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक उसी समय आवाज़ गूंजी, हाँ मैं काला पहाड़ का शैतान हूँ, तुम ठीक सोच रहे हो। डरपोक, तुम सामने क्यों नहीं आते? और तभी एक चमक उनके सामने उभरी। लो आ गया सामने। हाँ हाँ,
शैतान के बच्चे, मैं तुझे गोलियां से इतनी छलनी कर दूंगा, ओ भयानक। और फिर पिद्दी ने अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां जिस्म में उतार दी। ओ अब सारी गोलियां समाप्त हो गई हैं, यह शैतान का कुछ नहीं बिगड़ा, हा हा हा। और अब मेरी बारी है, ले धड़ाम। आह मेरी नाक, बहुत दर्द हो रही है सर। कहाँ गया शैतान का बच्चा, अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी एक गर्जना हुई। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम पंगे मत लेना, तुम जासूस का भूत सवार है जो एक दिन तुम्हें डुबो देगा पिद्दी। सर यह तो कोई नहीं दिख रहा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, मेरी को समझ में नहीं आ रहा। आएगा भी कैसे, औरत का दिमाग कभी कमी जो होता है। सर हमें उड़न तस्तरी पर अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, मगर कैसे। काला काले पहाड़ का शैतान बहुत शक्तिशाली है, उससे टकराना नहीं चाहिए। मुझे देखना क्या हाल कर दिया उसने। कुछ भी हो वो जिंदा गिरफ्तार करना है। सर ठीक कहते हैं, तुरंत ही कोई ना कोई उचित कार्रवाई करनी हो चाहिए। मेरे पास एक योजना है, चारों बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पुलिस फार्स के अलावा अलग अलग दिशाओं में जाकर उड़न तस्त्री को घेर लो, फिर बंदूकें तान कर उस काले पहाड़ के बोने को ललकारेंगे। वाह क्या योजना है, मज़ा आ गया। और फिर उनकी गाड़ियाँ उस जगह पर दौड़ चली। और अब पुलिस पूरी फार्स के साथ पहुंची जहां उड़न तस्त्री लुटेरे चारों ओर से घेर लिया गया। जो काले पहाड़ के शैतान, तुम्हारा खेल खत्म हो गया, जल्दी आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो हमारी गोलियां तुम्हारे तस्त्री को तहस नहस कर देगी और तुम सबको जान पर हाथ धोना पड़ेगा। अबे ओ पिद्दी के बच्चे, खेल मेरा नहीं खत्म होगा, तुम अपनी जान से खैर मनाओ और इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और तभी गोली चलाने का आदेश देकर कुछ देर में गोलियां उड़न तस्त्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उसके बाद यह क्या, उड़न तस्त्री को कुछ भी नहीं बिगड़ा। ओह मेरी गोलियां ख़त्म हो गई, मेरी भी, क्या करूं अब, बंदूक खाली हो गई है। न जाने सर का क्या होगा। और तभी उड़न तस्त्री से नीले नशीले धुएं खो खो। ओह यह धुआं कैसा, ओ मेरा हमारा उफ, यह कैसा नशा है। और फिर आवाज़ आई, प्यारे जासूस हो, तुम्हारे सर चिंतामणि मतबल पिद्दी हमारे कब्जे में है। हम काले पहाड़ के सैर करवाएंगे और काले पहाड़ कोबरा जिसे तुम शैतान कहते हो। ओह इस सर का अपहरण हो गया, अब क्या होगा। जब धुआं छटा उन्हें कुछ भी दिखाई न देने लगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सर को छुड़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मालूम नहीं क्या क्या बीत रही होगी उन पर। डोंट वरी, उसका नाम पिद्दी है, ज़रूर है, अपनी बुद्धि का जवाब नहीं। चिंता करने की कोई अवस्था नहीं स्वीटी, सर बड़ा को हम छुटा लेंगे। डोंट वरी। सो तो हम दोनों के देश में सर को मूली नहीं मिलेगी, मूली ना सही पर सोने की प्लेटें, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। अच्छा मजाक है। अब अगला कदम क्या है। हमें कुछ दिन शांत नज़र कर स्थिति पर नज़र रखनी चाहिए, मगर पिद्दी हम काले पहाड़ से कुछ सूचना भेजें। लेकिन वह समाचार भेजेंगे कैसे जब उनकी जेब में गुप्त ट्रांसमीटर है जिसे वह कहीं भी संदेश भेजा जा सकता है। मगर उस शैतान ने सर जी का ट्रांसमीटर का पता चल गया तो पिद्दी सर होशियार है, कुछ ना कुछ उपाय जरूर खोज लेंगे। आकाश में मंगल ग्रह पर स्थित काले पहाड़ पर उड़न तस्त्री को उतार कर हजारों बोनों ने उसे घेर लिया और वह शैतान उड़न तस्त्री से उतरा। ताको ताको ताको। और फिर पिद्दी को उतारा। ओह इतने सारे बोने हमारे स्वागत के लिए, यहाँ खुशबू भी मनमोहक है, शायद ये सब इसी दानों के चमचे हैं। और जब डॉक्टर डिसूजा, ओह यह कैसी जगह है, बुरा फंसा, उर्रे नाको नाको ताको माना मासो। पिद्दी को ले जाकर एक सरफ सुरंग में रखा जाता है और मसाले जल रही थी।
ओह, 2 दिन हो गए, अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। तो उसी समय एक हाथ सामने आया। आई, यह क्या है? लो, भूख लगी है तो यह खा लो। एक बार चौंका और मगर उससे पूछ कर बैठा, यह कैप्सूल तो लोहे का लग रहा है। आवाज़ आई, मैंने कहा ना चुपचाप खा लो इसे, भूख लगी है तो खाना पड़ेगा। चलो खा लेता हूँ, देखा जाएगा। फिर फिद्दी ने कैप्सूल खा लिया। ओह, स्वाद बिल्कुल बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। और अगली रात, अगर वह वैज्ञानिक पृथ्वी पर अगर यह वैज्ञानिक पृथ्वी पर किए जा रहे आविष्कारों के बारे में हमें नहीं बताएंगे तो इन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालो, सबको सब धूर्त है। पिद्दी छुपकर यह दृश्य देखता है। इसका मतलब अपहरण किए गए सारे वैज्ञानिक यही हैं और जिंदा हैं। पिद्दी छिपकर सब कुछ देख सुन रहा था, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि वैज्ञानिक कौन से कमरे में है? आइडिया, जिस सब बोने सो रहे होंगे तो मैं ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी सेट कर दूंगा, शायद कुछ पता चल जाए। और फिर अपने ट्रांसमीटर को ऑन कर उसे सेट कर दिया। धीरे धीरे से आवाज़ आनी चाहिए, कोई जाग ना पाए। और वैज्ञानिक ट्रांसमीटर में गड़बड़ की आवाज़ आने लगती है। अरे, यह तो डॉक्टर राघवन की आवाज़ मालूम पड़ती है। अब नहीं सहा जाता। सो सो राय जी, मुझे आखिरी यह चाहते क्या है? और हमें यहाँ से जल्दी ही वापस अपने देश जाना है। उसके बाद शायद इधर ही हैं वे लोग। और साहिब जी, आप कुछ न कुछ कीजिए ना, आवाज़ तो इधर से आ रही है, मालूम पड़ती है। आवाज़ की तरफ लपका और आगे अंधेरा था। रास्ते में बोने पड़े थे, उसके पाँव बढ़ाना। और जब कुछ लाइटें नज़र आ रही थी, शायद यही कहीं मिल जाए और आखिर मेहनत काम आई। अरे, आप लोग यहाँ बंधे पड़े हैं डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर डिसूजा, राघवन, कैसे हैं आप सब लोग? हाल मत पूछो, किसी तरह हम यहाँ से छुड़ाओ। हाँ जासूस चिंतामणि, अब तुम्हारी यहाँ से हमें बचा सकते हो, मगर शैतान तो मुकाबला कैसे करना आसान नहीं। मैं तुम्हें तरकीब बताऊंगा। तरकीब? कौन सी तरकीब डॉक्टर डिसूजा? तुम काले पहाड़ के शैतान को एक बोना है। उसकी सारी ताकत उसकी हेलमेट में है। हेलमेट पहने उसका शरीर अवशित हो जाता है और उसको पहनकर वह जितना चाहे बड़ा रूप बना सकता है, जो चाहे हासिल कर सकता है। उसके हेलमेट में विशाल प्रकार के सेल विद्युत सर्किट लगा हुआ। अच्छा, हाँ पिद्दी, अगर किसी तरह उसके हेलमेट के सर्किट के तार खोल जा दो, यानी हरे की जगह लाल और लाल की जगह हरा जोड़ दो, तो सेल अपना काम करना बंद कर देगा और शैतान की शक्ति का चूर चूर हो जाएगी। पर उसके एलिमेंट तक पहुंचा कैसे जाए? वह वो शैतान सोते समय अपना एलिमेंट उतार देता है। तभी तुम यह काम कर सकते हो। अब तुम्हें सही समय मिल जाएगा तो फिर आज रात को ही। और रात को अपने विशाल कक्ष में अकेला सो रहा था, बोने के रूप में सो रहा था। और पिद्दी दबे पाँव बचाता हुआ उसके कक्ष में पहुंचा। मज़ा आ गया। कितना बेखबर होकर सो रहा है। कमरे में घुसते ही वो शायद जाग गया, नीचे छिप जाऊं। और तभी खराटे बनने लगा। और जैसे ही उसने हेलमेट उठाया, अरे बाप रे, इसमें तो करंट है। उप, लगता है हेलमेट का सर्किट बदल दूं। और फिर अब क्या करूं? दस्ताने बन गया काम। और पिद्दी ने दस्ताने पहन लिए और हेलमेट के तार बदलने लगा। हरे की जगह लाल और लाल की जगह हरा कर दिया। अब सारी शैतानी भूल जाएगा। और वह उस जगह जहाँ वैज्ञानिक थे। क्या हुआ भाई? डन, मैंने सर्किट बदल दिया। अब उस शैतान की क्या दशा होगी तुम देखना। सचमुच तुम बहादुर हो पिद्दी भाई। काश यह मेरी स्वीटी होती तो कितनी खुश होती। कहती, सर आप कितने महान हो, मुझे उसकी मूली बहुत याद आ रही है। और फिर कुछ देर बाद, अब हमारी रस्सियों को जल्दी खोल दो, देर न करो, अभी खोलता हूँ।
और रस्सियां खुल जाने पर अब आप लोग आगे की योजना सुनो। हम आज ही शैतान को गिरफ्तार करके पृथ्वी पर लौटेंगे, पर जाएंगे कैसे? हवा में छलांग लगा कर। अरे भाई, उड़ान तस्त्री कब काम आएगी? तुम लोगों को क्या इतना भी नहीं समझते? वह क्या आइडिया है। चलो अब शैतान बोनों से निपटते हैं। चलो चलो, हाँ चलो। सब वे शैतान बोने के रस्सियों में बांधते हैं। अरे आप यह क्या कर रहे हैं? मेरा हेलमेट कहाँ है? कश्ती के बांधना, ताकि यह मन महसूस कर सके कि आदमी के हाथ पांव बांध जाने पर कैसा लगता है। और शैतान को बांध कर कमरे में बंद कर दिया। इससे पहले पहरेदार को मौत के घाट उतार दिया गया। चलो। और तभी उसकी गुफा के बाहर गोली चलने की आवाज़ आई। इसका मतलब भी कुछ लोग बोने और जिंदा हैं दाएं। और फिर अचानक हैंड्सअप, ओह हैंड्सअप, ओह नई मुसीबत। पिद्दी, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो वैज्ञानिक। बोने समझते हैं कि सचमुच आत्मसमर्पण करने में अवस्थ हो जाते हैं। शाबाश। मगर पिद्दी के इशारे पर साहेब साहेब राब और राघवन की लातून बोलने के पेट पर पड़ती है तो होश उड़ जाते हैं। आह, मार दिया। अरे मेरी रिवॉल्वर, अरे भागने में भलाई है। और एक बार, ये लो, आह तड़ाक। और बोने की रस्सी से बांध दिया। बताओ, बचाओ। अरे ये क्या करते हो? हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो। हम सब इन्हें पृथ्वी पर की सैर कराएंगे। नहीं, हमें छोड़ दो। अचानक उस जगह अजीब किस्म का धुआं फैल जाता है। अरे ये क्या, यह धुआं कैसा? ओ खो खो खो, आए कुछ करो। देखो मेरा कमाल, ये दम घुटने से मर जाएंगे। वाह वाह, मज़ा आ गया। बचने का कुछ उपाय सोचो। खो खो खो। आप लोग घबराइए नहीं, मेरे पास इसका उपाय है। पिद्दी का दिमाग कंप्यूटर से की तरह काम करता है। यह एलिमेंट कब काम आएगी? इसके तार फिर से सीधे जोड़कर सब काम बन गया। और फिर पिद्दी ने धुएं के किसी तरह यह काम कर दिया और अब उसे हेलमेट पहन लिया। और हेलमेट पहनते ही, अरे मेरा शरीर तो अवस्थित हो गया। अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तुम तो दैत्य से कम नहीं लग रहे हो। और उसने कमरे के दरवाज़ा बंद। पिद्दी ने जोर से लात मारी और दरवाजे टूटते ही बाहर खड़े बोने भागने की कोशिश करते हैं। आह, भाग कर कहाँ जाओगे? ओह बचो। वाह भाई पिद्दी, तुम्हारा जवाब नहीं। और फिर अब चींटियों की तरह मसल कर रख दूंगा। उन बोनों की मौत की घाट उतार कर पिद्दी का, अब हमें वापस पृथ्वी पर चलना चाहिए। क्या यह शैतान भी? इसे तो हम अवश्य ले जाएंगे, ताकि पृथ्वी वासी ने शैतान को देख और समझ सकें। नहीं, मैं पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा बाप तो तुम्हारा बाप भी जाएगा? शैतान के बच्चे, बहुत बकबक कर रहा है। धड़ाक। अब तैयारी करो वापस चलने की। तैयारी क्या करनी है? बस उड़न तस्त्री तैयार है हम आपसे। और बोना चिल्लाया, मुझे खोल दो, मेरा हेलमेट दो। पिद्दी ने हेलमेट की वायर फिर से उल्टी जोड़ दी और बोने को दिया। लीजिए शैतान महोदय, यह आपका हेलमेट। अरे ये आप क्या कर रही है? दे दो, शुक्रिया। हाँ हाँ। और हेलमेट पहन कर लिया, मगर चौंका। अरे यह क्या, काम नहीं कर रहा है? इसकी सारी शक्ति कहाँ गई? सारी शक्ति अब मेरे पास है, और तुम भी। वाह। नहीं नहीं, अल्फा किरणों से चला कर दूंगा। मैंने कहा ना, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम शक्तिहीन हो चुके हो। हाँ हाँ। अरे कोई बचाओ, मर गया। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। सब अल्फा किरणों से जल भुन चुके हैं। और उधर पृथ्वी पर, स्वीटी देखो, उड़न तस्त्री फिर से पृथ्वी की ओर आ रही है। लगता है शैतान फिर आ रही है। ओ अब क्या होगा? न जाने किसकी बारी है। और उड़न तस्त्री उतरी। सेठी ने पुलिस वहाँ पहुँची। अब की बार शैतान के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ना, भून डालना सबको। कोई बाहर निकल रहा है। फिर अरे यह तो अपने पिद्दी सर है। इस और पीछे
साहिरा सोहराब भी है शायद, सचमुच आप अपने ही आदमी हैं। अब समझा में आया मैंने, न पिद्दी बड़ा ना बुद्धिमान, न पिद्दी से बड़ा ही है बुद्धिमान। मुबारक हो मान जाओ, शुक्रिया दोस्त। और एक के बाद उतरते हुए उड़न तसरी से उतरते बोना शैतान भी, सर यह रस्सी में कौन बंधा है? यही है वह जिस अपहरणकर्ता जो हम काली पहाड़ का शैतान के नाम से जानते हैं। देखने में यह छोटा है मगर बड़ा खोटा है। फिर बोना शैतान कुछ दिन सबको दिखाने के बाद उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई। और दूसरे दिन अखबार में खबर छपी थी, महान जासूस चिंतामणि उपाध्याय ने अपहरण किए गए वैज्ञानिकों को छुटाया, सरकार ने पूरी 25,000 इनाम दिया। वह महान जासूस पिद्दी का इनाम मुबारक। समाप्त दोस्तों।